हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेस वी हैव द टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, क्या क्या उसके मोड्स हैं और कौन कौन से वेक्टर बॉर्न है जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसका कौन कौन सा ट्रांसमिटेड के वे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम रिकॉर्डिंग live lecture. Alright, so here is the introduction. First we have see the introduction. What is infection? So what is infection? Infection is the detrimental colonization of the host organism. Alright, so infection क्या होता है? Infection is the detrimental colonization host or species, foreign species. अब जो foreign species है, बैक्टीरिया, वायरस है, पैथोजन है, उनका क्या होना, एक जगह पर कॉलोनाइजेशन करना। राइट, एक जगह पर जैसे हम ह्यूमंस होते हैं और एक जगह पर हम कॉलोनी सोसाइटी में हम रहते हैं, लिविंग करते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हमारे रूट होते हैं ना, जो मोड्स होते हैं, उनके थ्रू ओरल हो गया, फीकल हो गया, आपका आपका ईयरवे से हो गया, नोज से हो गया, वेजाइना से होगा, मीन्स आपका जिधर जिधर आपकी बॉडी मतलब ओपनिंग होती है, माउथ होता है, ओरिफाइस से बैक्टीरिया पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपके फूड से, आपका नोज से, आप ईयर से, आपका वेजाइनल से, आपका एनस से। तो वैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है, जाने के बाद वो कॉलोनी को फॉर्म करता है। वैसे एक सिंगल बैक्टीरिया तो इतना पावरफुल नहीं रहेगा। राइट, हमारी बॉडी के अंदर ही इतना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसे किल कर देता है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया बहुत सारा एंटर करता है, धीरे धीरे करके वो कॉलोनी फॉर्म करता है, वो कॉलोनाइजेशन करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन को कॉज करता है। अब वहाँ के जो सेल्स है, टिश्यू है, जिस भी ऑर्गन में है, वो नेक्रोस होते हैं और उसका फंक्शन जो है डिमिनिश हो जाता है, फंक्शन उसका डेप्रीवेट हो जाता है। सो ये क्या है, दिस इज द डेप्रीमेंटल कॉलोनाइजेशन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय द फॉरेन स्पेसिस। फॉरेन स्पेसिस मतलब कि कुछ स्पेसिस तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जो कि गट के लिए हेल्दी होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। बट कुछ फॉरेन जो सब्सटेंस है, राइट, फॉरेन्स आपके, फॉरेन मीन्स स्पेसिस है जो कि बाहर से आपके आ रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं और ड्यूरिंग ये इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं किसी भी होस्ट पर, किसी भी रिसोर्स पर, और वहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंस करते हैं अपनी ग्रोथ को। तो दिस इज द प्राइमरी इन्फेक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्फेक्शन। अब नाउ वी आर टॉक अबाउट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? सो व्हाट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन? Secondary infection is an infection that occur during the following treatment. Alright, जब एक डिसीज से आप ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हैं, किसी एक इन्फेक्शन से आप सफ़र कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको दूसरा इन्फेक्शन आपको एक्वायर्ड हो जाता है, तो इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। या मीन्स आपको आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आपको निमोनिया है, साथ ही साथ आपको एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। सो दिस इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन। आप किसी इन्फेक्शन को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे पर आपको फीवर वहाँ पर आ गया, नॉट, आपको जब फीवर नहीं था, आप किसी दूसरी कंप्लेंट से, एब्डोमिनल पेन से, इधर आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से, किसी रीजन से एडमिट हुए थे, पर इन्फेक्शन आपको अनदर, ऑलरेडी एक इन्फेक्शन एग्जिस्ट कर रहा था पर एक और आपको एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया। सो दिस इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन। ऑलराइट, आई होप यू गोट इट। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। So let's begin. Alright, so now talk about the transmission. So it is the transfer of the disease, is the transfer of disease infection from the infected individual. ऑलराइट, अब इसमें क्या हो रहा है, डिसीज या कोई भी इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, आपके इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से। और ग्रुप ऑफ प्रीवियसली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, इधर ये वन पर्सन से आपका हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से आपका ट्रांसफर हो सकता है। सो ग्रुप ऑफ पीपल से हो सकता है या वन पीपल से आपका हो सकता है ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
अभी किस किस तरीके से ट्रांसफर होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया। तो फर्स्ट दिस इज द ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट मीन्स क्या होता है? ड्रॉपलेट इन सिंपल वर्ड में चाहिए हम सिंप्लीफाई करें तो लाइक आपका स्नीजिंग हो गया आपका, है ना। तो जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, है ना, तो इस तरीके का जो इन्फेक्शन है वो आपको ट्रांसफर होता है स्नीजिंग के थ्रू। बैक्टीरियल हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एंड ये बैक्टीरियल चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा है, मम्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, रूबेला है, जो भी कम्युनिकेबल डिसीज है वूफिंग कफ के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, ना, स्पूटम के थ्रू, जो कि ट्रांसफर हो जाती है वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन, राइट। मेरे को है कोरोना, मैंने खांस दिया, छींक दिया, आपको वो एयरबोर्न के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू आपको ट्रांसफर हो गया। सो दिस इज द ड्रॉपलेट मतलब कि जो ड्रॉप आती है जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो एक ड्रॉप आती है। तो इसकी वजह से हमने इसको बोला कि सिंपल भाषा में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इस तरीके का जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसम्यूट होता है। सेकंड आपका डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अब दूसरे टाइप का जो इन्फेक्शन ये किनसे ट्रांसमिट होता है? आपके डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से। लाइक फिजिकल कांटेक्ट आपका टचिंग हो गया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को टच किया, उसकी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका आ जाता है जैसे कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, जब सेक्सुअली कांटेक्ट हमारा होता है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, क्लाइमेडिया हो गया, जेनाइटल वार्ड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। तो दिस इज द जब हम सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं तब भी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, HIV, एड्स, गोनोरिया, क्लाइमेडिया एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसी डिसीज होती है जो कि डायरेक्टली टच करने से भी ट्रांसफर होती है। So this is the direct contact. Now indirect contact. Now we are talk about indirect contact. हमने यहाँ पर ड्रॉपलेट देखा, डायरेक्ट देखा, now talk about indirect. अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी आ जाती है आपकी इनडायरेक्ट? यूजुअली बाय द टचिंग सॉइल कंटामिनेटेड और कंटामिनेटेड सरफेस। यूजुअली जो ट्रांसमिट होती है वो किससे होती है? जब आप सॉइल को, मिट्टी को या कोई कंटामिनेटेड सरफेस को टच कर रहे हैं, जैसे इधर वायरस है और मैंने इधर टच कर लिया और ये हाथ मैंने नाक कान में इधर लगा लिया, मुंह में लगा लिया, तो वो कहाँ गया? मेरे फिंगर नेल से, फिंगर टिप से मेरे ओरल में जाकर के वो GI में गया और रेस्पिरेटरी में गया, वहाँ पर उसने इन्फेक्शन को कॉज कर दिया, राइट। सो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो तो इधर भी हवा में, सरफेस में, आउटसाइड ऑब्जेक्ट में, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उनमें भी होते ही हैं, राइट, होते ही हैं वायरस, पर ये हमारी इम्यूनिटी से वीक होते हैं तो इसकी वजह से हमको इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते। पर जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बैक्टीरिया वायरस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनका पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सो अवर इम्यूनिटी गोज डाउन और हमको इन्फेक्शन हो जाता है। गुड। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका हमारा एयरबोर्न ट्रांसमिशन। अब कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो कि एयरबोर्न के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया वायरस जो कि एयर में, हवा में आपको ट्रांसमिट होते हैं। एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन रिमेन इन द एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस। अब जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है जिसको हम जनरली टीबी बोलते हैं, है ना, क्षय रोग, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस वो लॉन्ग टाइम तक एयर में सरवाइव कर सकता है। और जब वो लॉन्ग टाइम तक एयर में सरवाइव कर रहा है, मतलब जिस जगह पर आपका ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कोई एडमिटेड है, तो उस पर्सन से हमारे तक आने का भी चांस रहता है, बिकॉज ऑफ कि वो एयर में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। अब वैसा ध्वनि हम उसे पकड़ के मार सकते हैं, ऑलराइट। तो वो अंदर हमारे नाक से जाता है, हमारे एयरवे से अंदर जाता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है। सो दिस इज द एयरबोर्न ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट आपका ओरल fecal oral transmission, usually from the contaminated food, water and source water borne infection, cholera, hepatitis, polio, rotavirus, salmonella। ऑलराइट, तो इस टाइप के जो वायरस होते हैं ओरल फीकर मतलब कि आपने कहीं पर जाकर के पुट्टी किया, आपने मोशन किया और उसकी वजह से वो क्या हुआ, उसमें बैक्टीरिया वायरस था। और आप उसके अलावा उसमें बैक्टीरिया वायरस था। और आप देखते हैं कि जनरली अभी बारिश का सीजन चल रहा है, यानी सीजन में आप बाहर से आप जो फास्ट फूड खा लेते हैं, जैसे आप बड़ा पाव हो गया, है ना, वड़ा पाव है, कचौरी है, समोसे हैं, ना, एक्सेट्रा, आपने ठेले के पास से खा लिया। उसके साइड में वाटर था, वाटर आपका कलेक्टेड था, वहाँ पर आकर के जो भी बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर फीकल था, पुट्टी वगैरह थी, उस पर आकर के बैठता है स्टूल पर, और वही आकर के आपका जो भी कचौरी
कचौरी समोसा बड़ा पाव जो कि ओपन रखे हुए हैं स्पेशली, उन पे आकर के बैठता है, अपना सलाइवा को ड्रॉप करता है और हम बड़े टेस्ट से उसको खा लेते हैं। खाने के बाद वो बॉडी के अंदर जाता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है, लूज मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है ना, राइट। तो इस तरीके से फूड पॉइजनिंग हो गया। तो इस तरीके से जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र होता है। पर मैं ये आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आपको बारिश में तो कुछ भी बाहर का कंज्यूम नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो ओपन जगह का है, आप ठेले पे जो खाते हैं अनहाइजीनिक फूड आप कंज्यूम करते हैं, तो बारिश में तो आप अवॉइड करें। घर का बनाया हुआ अच्छा खाना खाएं, मम्मी का बनाया हुआ अपने हाथ से आप फूड खुद के लिए अच्छे से अच्छा आप ग्रेन्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, सो दिस इज द बेटर। ऑलराइट, सो हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी रहें, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी लिविंग, दैट्स इट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आपका वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। अब वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? कैरिड बाय द इंसेक्ट और अदर एनिमल्स। अब ये किससे कैरी होता है? आपका इंसेक्ट से या फिर किसी अदर एनिमल से। एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? आपको सभी को पता है भाई, मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है। तो ये इंसेक्ट से हो रहा है या फिर अदर एनिमल से हो गया, जैसे कुत्ते के काटने से क्या होता है, राइट, रेबीज हो गया आपको। तो इस तरीके से जो अदर से आपका ट्रांसमिट हो रहा है। नेक्स्ट आपका लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसमिटेड ड्यू टू द मेडिकल प्रोसीजर सच एज इन्फेक्शन और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल MRSS इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द सर्जरी ट्रांसमिशन ड्यू टू द मेडिकल प्रोसीजर सच एज, आप मेडिकल प्रोसीजर के समय पर जब आप कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तब ट्रांसमिट होता है, या फिर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें आपने कोई भी चीज़ें इम्प्ला मतलब कि इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड और इन्फेक्टेड मटेरियल ट्रांसप्लांटेशन आपने किया है। इसके अलावा आपने ऑपरेशन थिएटर में जब आप पेशेंट को कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको कोई भी, इसके अलावा आपने पेशेंट को कुछ भी मतलब क्या बोला जाता है उसको, जो ऑपरेशन थिएटर में जो हमारे आर्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आपने ट्रांसप्लांट किए हैं, तब आपको आर्टिफिशियली तब इस तरीके का जो इन्फेक्शन कॉज होता है, आपने स्किन को ट्रांसप्लांट किया है तब ये हो जाता है, जिसको हम बोला जाता है लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा। गुड इट। सो नेक्स्ट इज द डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड इन टू वेज। अब डिसीज वो दो तरीके से ट्रांसमिट होती है। कितने? दो तरीके से। फर्स्ट जो होती है डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड इन टू वे। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो सेम लेवल पर होती है भाई। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? एक इधर है एक इधर है, सेम व्यक्ति के सेम लेवल पर आपकी ट्रांसमिट हो रही, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इन द सेम जनरेशन पेयर्स इन द सेम एज ग्रुप। ऑलराइट, तो इस टाइप की जो डिसीज है वो किसको होती है? सेम एज ग्रुप वाले पर्सन को होती है। सेम एज ग्रुप, सेम जेंडर, नॉट अ जेंडर, सेम एज ग्रुप वाले पर्सन को सेम आपकी जनरेशन को कॉज होती है, जिसको बोला जाता है आपका हॉरिजॉन्टल। Horizontal transmission can occur by either direct contact like licking, touching, biting or indirect contact. ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकती है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी आपकी हो सकती है। डायरेक्ट कांटेक्ट आपका टचिंग हो गया है ना, आपका वाइटिंग हो गया, लीकिंग हो गया। इनडायरेक्ट कांटेक्ट आपके वेक्टर बॉर्न हो गए, फोमाइट्स हो गए, इससे भी आपका ये हो सकती है। फिजिकल विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के भी हो सकती है, लाइक आपका ट्यूबरकुलोसिस। ऑलराइट, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम एज ग्रुप में सेम जनरेशन में ट्रांसफर हो रही। दूसरी आती है आपकी वर्टिकल डिसीज। वर्टिकल डिसीज में क्या होता है? पासिंग द वन जनरेशन फ्रॉम द अनदर जनरेशन। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आपकी पासिंग होती है, जैसे कि मदर को है, मदर फादर को है तो बच्चे को होगी, दादा दादी को है तो मम्मी पापा को हो गई, मम्मी पापा को थी तो बच्चों को हो गई, या बच्चों के भी जो बच्चे होंगे उनको हो जाएगी। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती है ना। अच्छा, आपका लाइक आपका डायबिटीज़ हो गया, अर्थराइटिस हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, एनी अदर डिसीज जो कि आपकी वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में आपकी ट्रांसमिटेड हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो आपके इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? तो ह्यूमन्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकता है, आपका वेक्टर बॉर्न हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, राइट। तो दिस इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। क्या क्या हमने देखा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में आपका वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन्स हो गए। सो दिस इज द सोर्स। एनिमल, ह्यूमन,
वाटर, ठीक है, एयर, और क्या क्या सोर्स है, इंसेक्ट ना, वेक्टर, फूड, फूड, इंसेक्ट, वेक्टर। सो ये क्या है आपके, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना। एनिमल से आपको कुत्ते से हो सकती है, आप गाय भैंस में जो छोटे छोटे आपके डेंड्रिस्ट होते हैं ना, उनकी वजह से हो सकती है। और इसके अलावा आपको आपको इंसेक्ट से हो सकती है, आपके वाटर से हो सकती है ना, आपको फूड से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग अक्सर होती है, ट्यूबरकुलोसिस आपका ईयर से होता है, किसी ह्यूमन से ही हो सकती है डायरेक्ट टचिंग से है ना। तो इंसेक्ट से आपको हो सकती है, वेक्टर बॉर्न से हो सकती है, इवन एनिमल से भी हो सकती है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। सो नाउ लेट्स क्विकली सम अप आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी। तो हमने देखा कि इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन पैरासाइट इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट होना, इंसर्ट होने के बाद वो कॉलोनी को फॉर्म करते हैं, और पर्टिकुलर जिस भी जगह पर वो इंसर्ट हुए, जिस भी जगह पर उन्होंने कॉलोनी फॉर्म की, जिस टाइप का भी पैथोजन है, उस जगह पर वो सेल्स टिश्यू को डैमेज करता है, वहाँ के फंक्शन को डिमिनिश करता है, वहाँ के जो भी ऑर्गन है उसके पर्टिकुलर फंक्शन को डेप्रीवेट करता है, कम करता है सिंपल वर्ड में। अब इन्फेक्शन आपका प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी आपका हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन वो होता है कि ऑलरेडी आप किसी प्राइमरी इन्फेक्शन से आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको ऑलरेडी है, और आपको दूसरा इन्फेक्शन भी हो गया है। राइट, जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था तो आपको यूटीआई भी हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी आपको एडिशनल में हो गया, या आप किसी एक रीजन से एक डिसीज के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और आपको साथ ही साथ हॉस्पिटल से दूसरा इन्फेक्शन भी गिफ्ट में मिल जाता है, बिकॉज ऑफ के लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस होने की वजह से, लैक ऑफ आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मैनेज होने की वजह से, लैक ऑफ आपका हाँ स्टाइल प्रोसीजर यूज़ करने की वजह से। राइट, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा इन्फेक्शन भी आपको कॉज हो जाता है। जस्ट एग्जांपल, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे एब्डोमिनल पेन से, पर आपको फीवर हो गया। राइट, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, आपको कफ एंड कोल्ड हो गया। राइट, तो अब इन्फेक्शन जो ट्रांसमिटेड होता है वो हमने देखा कि यहाँ पर आपका इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, आपका पैथोजन से हो सकता है। सो ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट जो ड्रॉप के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, स्पूटम के थ्रू ट्रांसफर होता है। कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, रूबेला है, मेनिंजाइटिस है, एक्सेट्रा, चिकन पॉक्स है। राइट, डायरेक्ट हमने देखा कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से जो आपको होता है, जो कि जिसको कि हम डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होना, HIV एड्स होना, क्लाइमेडिया होना, गोनोरिया होना। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे सॉइल के कांटेक्ट में आना, किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना, यहाँ पर बैक्टीरिया बैठा, मैंने इसे टच किया, मुंह में उंगली डाल लिया, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया। ईयरबोर्न में जैसे कि कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो कि ईयर में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते रहते हैं, जैसे कि टीबी का वायरस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जो कि आपका सर्वाइव करता है, वो आपको हो जाना। फीकल ओरल रूट से आपने कोई इन्फेक्शन था या नॉट था इन्फेक्शन, आपने इधर जाकर के पोटी किया और उस पर जाके कोई भी इंसेक्ट बाइट वगैरह बैठा और फिर आपने वो फूड या कोई भी आपने कंज्यूम कर लिया, तो फीकल या ओरल रूट से भी डायरेक्ट जो एंट्री होती है वो भी आपका ट्रांसमिट होता है, वेक्टर बोर्न आपका ट्रांसमिट होते हैं ना। इसके अलावा आपका इट्रोजेनिक आपको याद रखने की बात है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इट्रोजेनिक क्या होता है, जब हमने कोई भी सर्जिकली कोई हमने ट्रांसप्लांट किया है, हमने कोई भी बॉडी के अंदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हमने ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज आपने पढ़ा होगा, किसी पर्सन का हमने स्किन को ट्रांसप्लांट किया है, टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया है, उस वजह से हो सकता है। कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है जिसमें हमने आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सो दिस इज द इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। ऑलराइट, आई होप आज का वीडियोस आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। If you have any doubt regarding this topic, you may ask or you can leave your feedback, your comment. So bye bye, take care, have a great day. Thank you for watching this.